जय माता दी दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत ही धूमधाम और बड़ी ही श्रद्धा के साथ है वो की होगी। अब बारी है कलश विसर्जन की। तो आप यह जान लेते हैं कि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। हम जो पूजन सामग्री का प्रयोग है वो करते हैं, उसका अंतिम दिन है वो किस प्रकार से विसर्जन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बातें हैं वो विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक अवश्य ही देखना है, जिससे कि आपको यह संपूर्ण जानकारी है वो समझने में आसानी होगी। कलश विसर्जन दशमी तिथि को ही यानी कि पूरे 9 दिन और नवरात्रि की पूजा के बाद है वो करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हैं उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल है तभी आपको मिलता है जब विधि विधान से कलश विसर्जन है वो किया जाता है। विसर्जन करने से सबसे पहले है वो आपको करना क्या है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचरे इस मंत्र का उच्चारण है वो करते हुए पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत ही आराम से है वो उठाना चाहिए और फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांध करके अपनी माँ या पत्नी, बहन या बेटी को है वो देना चाहिए। इस नारियल को बहुत से लोग हैं वो जल में प्रवाहित है वो कर देते हैं, कुछ लोग हैं वो आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग हैं वो जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उस दिन हटा देते हैं, यानी कि उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं, कन्याओं को बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस नियम का पालन है वो किया जाता है आप उस नियम का पालन है वो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रवाहित है वो कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन पत्तों को कलश में ही रखा हुआ जो जल है उसका छिड़काव है वो पूरे घर में करना चाहिए। यह जल है वो पवित्र, बहुत ही पवित्र होता है, जिसकी हम 9 दिन तक पूजा करते हैं। तो यह गंगा जल के समान पवित्र होता है। इसका घर में खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए है वो छिड़काव अवश्य करना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियाँ हैं उनका वास होता है। घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी है वह आती है, सकारात्मक ऊर्जा है उसका आगमन होता है, बुरी शक्तियां हैं वह दूर होती है। इस जल के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कलश का जल सबसे पहले किचन में, इसके बाद में बाकी जो आपका घर है, कमरे हैं वहाँ और मुख्य दरवाजे पर आपको छिड़कना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट के आसपास है वो इस पवित्र जल को नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह अपवित्र जगह है वो मानी जाती है। इसके बाद जितना भी जल बच जाए उसे आप तुलसी के पौधे में को छोड़ करके और बाकी किसी पवित्र जगह पर या फिर किसी पौधे में है वो आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती है उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र है वो नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए यह जो कलश की पूजा हुई है, कलश के अंदर रखा हुआ यह जल है माँ भगवती के नाम से हमें इसकी स्थापना है वो की है, इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें हैं वो परिवार के सभी सदस्यों को भी उनकी आंखों में, उनके माथे पर भी अवश्य ही लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब आप विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जो जल है यह बहुत ही कम बचता है, तो पूरी तरह सूख जाता है। अगर आप कलश की स्थापना की है, आपने मिट्टी के कलश की स्थापना की है, उसका प्रयोग किया है, तो अधिकतर यह होता है कि कलश का जो जल है वह सूख जाता है, बहुत ही कम बचता है। फिर भी जितना भी जल आपको यहाँ बचता है तो उसका छिड़काव आपको अवश्य ही करना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा करके और करना चाहिए। कलश में जो जल और जो सामग्री आपने डाली है उससे सबसे पहले आपने जो सिक्का है उसे निकाल करके अपनी तिजोरी या फिर अपने पर्स में है वो उसे रखना चाहिए। जहाँ पर आप रुपये हैं, पैसे हैं वो रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसा करने से
दिन दुगनी और रात चौगुनी है वो तरक्की होती है। आपका जो धन है वह बढ़ता है, धन में बरकत होती है। और जो भी आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उनमें भी कमी होती है। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी है वो इससे नहीं रहती है। और इसके बाद जो भी आपने कोड़ी कमलगट्टे पानी के अंदर डाले हैं तो उन कोड़ी को भी आप वापस से पूजा में प्रयोग में कर सकते हैं। कमलगट्टे या हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची जो है उनका विसर्जन आपको कर देना है। और इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या फिर आप किसी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके और इनको आप दबा सकते हैं। आपने जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे भी बहुत ही मतलब शुभ है वो माने जाते हैं। तो थोड़े से ज्वारे हैं उनको निकाल कर और आप अपनी तिजोरी या पर्स में है इनको रख सकते हैं। जब आपको कोई समस्या हो तब आप इन ज्वारों को फिर से दर्शन है वो कर सकते हैं। पूरे साल भर यह ज्वारे अपने पर्स में रख सकते हैं। इनके बाद इनका विसर्जन है वो कर सकते हैं अगले साल। यानी कि ऐसा करने से भगवती दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जो भी ज्वारे हैं इनको प्रसाद के रूप में भी आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारे को कभी भी चाकू या फिर कैंची से नहीं काटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है वह अपनी अंगुलियों से बहुत ही आराम से सावधानी के साथ तोड़ लें। और एक एक दो दो ज्वारे हैं वो कम से कम अधिक नहीं खा सकते हैं। तो एक दो ज्वारे हैं वो आपको अवश्य ही प्रसाद के रूप में ग्रहण है वो करने चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक दो आपको अवश्य ही इनके पत्तों का सेवन है वो सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच जाते हैं उन्हें आप गौशाला में या फिर गौमाता को है वो खिलाना आपको अवश्य ही चाहिए। आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे कि पीपल, बरगद या फिर बेल वृक्ष के, आंवले के वृक्ष के नीचे भी इनको विसर्जन है वो कर सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है तो आप चाहे कलश हो या फिर ज्वारे बोने के लिए हो उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए हैं, बर्तन हैं आपने प्रयोग में लिए हैं उनको आपको उनका विसर्जन भी है वो किसी पेड़ के नीचे है वो कर सकते हैं और रख सकते हैं। मतलब उनको फिर आप उनमें पानी, अन्न डालकर के चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। और कलश के कंठ पर, मुख पर जो आपने कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपनी कलाई पर है वो बांध सकते हैं। और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी है उसे आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर है आप उस चुनरी को बाहर की तरफ बांध सकते हैं। तो यह थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन है वो किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिनों और 9 रात्रि के बाद माँ भगवती के साथ 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद ही आपको 10वें दिन 10वीं तिथि को ही करना है वो शुभ माना जाता है। इस बार 10वीं तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि विसर्जन हमें किस दिन करना चाहिए, क्योंकि इस बार 10वीं तिथि है वो 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शुरू होने वाली है और 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:09 पर समाप्त होने वाली है। ऐसे में आप 10वीं तिथि को यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को है सुबह 10:59 से है शाम के 5 बजे तक कलश विसर्जन है वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कलश विसर्जन है वो सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले है वो किया जाता है। अब कुछ लोगों के यह भी प्रश्न है कि 10वीं तिथि के दिन विसर्जन है वो करना सही नहीं मानते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप रविवार के दिन जब 10वीं तिथि है वो समाप्त हो जाए इसके बाद से आप शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ 10वीं तिथि के दिन ही विसर्जन है वो किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं वह मैंने आपके साथ वीडियो में मतलब शेयर की हैं। आप जान लेते हैं अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि है वो 10 अक्टूबर गुरुवार को और नवमी तिथि है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार को और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को रहने वाली है। तो नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी और महानवमी तिथि अपने आप में ही महत्वपूर्ण है वो होती हैं, क्योंकि इन्हीं 2 तिथियों में कन्या पूजन है वो किया जाता है। आपके यहाँ पर यदि अष्टमी तिथि में कन्या पूजन किया जाता हो तो आप अष्टमी तिथि के दिन करें और नहीं किया जाता है तो नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन है वो आप कर सकते हैं। दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप अपने मतलब अपने जो आपके घर का जो रिवाज है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि
आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।